से इसका तो कम रिलेशन है 1857 में, बल्कि 17 लड़ाई तो 1757 से चल रही है। 1526 के बाद से लड़ाइयाँ ही चली हैं। 1757 में जब प्लासी और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, ये अलग कहानियाँ हैं। गांधी जी का प्रवेश 1915 में होता है। गांधी जी उससे पहले नहीं थे। गांधी जी 1869 में थे और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका चले गए। यहाँ पर 1869 में जन्मे और उसके बाद साउथ अफ्रीका चले गए। अभी इस विषय पर हम बात करना नहीं चाहेंगे। हम सीधे सीधे अगस्त क्रांति पे आते हैं। अगस्त क्रांति जो थी, देखिए कई कारण थे। अंग्रेज़ों का थोड़ा सा ताकत कम हो रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से जब चला तो अंग्रेज़ कमज़ोर होने लगे। इधर आप 1920 से इसको रिलेट करिए। गांधी जी का, मैं आपको एक और बहुत स्पष्ट बात बताना चाहता हूँ कि गांधी जी का एक बदला हुआ स्वरूप आप क्विट इंडिया मूवमेंट में पाते हैं, जिसकी कभी शायद ही कभी हम लोग चर्चा करते हैं। आज उस विषय पर विशेष करके मैं आपको बताऊंगा कि जब 1920 में असहयोग आंदोलन चल रहा था और उसके बाद से परेशानियां शुरू हुई। चौरी चौरा में कई लोग ये कहते हैं कि भाई वो बिल्कुल ठीक बात है कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, इन सब का, सुभाष चंद्र बोस, ये नहीं, ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस तो अलग है, वो INA में है। सुभाष चंद्र बोस अलग है, अभी मैं उसके भी बताऊंगा। इसलिए कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। कई चीज़ें व्हाट्सएप के ज़रिए हम लोगों को मिलती हैं, हम उसको वैसे ही मान लेते हैं कि हकीकत यही है। हकीकत में जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, जो सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था, जो खिलाफत मूवमेंट हुआ, उसके अलग अलग परिप्रेक्ष्य हैं, उस पर अभी चर्चा करने का समय नहीं है। लेकिन असहयोग आंदोलन के समय जब गांधी जी के आह्वान पर लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, अपनी वकालत छोड़ दी, किसी भी धंधे में, किसी भी दुकान पर, किसी भी व्यवसाय में, किसी भी प्रतिष्ठान पर जहाँ भी लोग लगे थे, उन्होंने काम छोड़ दिया और असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए, सत्याग्रह में शामिल हो गए। लेकिन कालांतर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा कांड गोरखपुर में, जिसकी अभी हम लोगों ने शताब्दी मनाई है 1922 में, फरवरी 1922 में। हुआ ये कि ये चल रहा था, चलते चलते कुछ लोग उग्र हो गए। उग्र होकर के थाने पर, अब सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उस थाने पर सिपाही हिंदुस्तानी और जो क्रांतिकारी हैं वो भी हिंदुस्तानी। जो बात कही जाती है ना कि गांधी जी को रोकना नहीं चाहिए, गांधी जी को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1857 का परिणाम हम लोग देख चुके थे। अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों को कुत्ते बिल्ली की तरह गोलियों से भूनता था। इसलिए फरवरी में जब ये चौरी चौरा कांड हुआ तो गांधी जी ने इस सत्याग्रह आंदोलन को वापस लिया, असहयोग आंदोलन को वापस लिया। वापस इसलिए लिया, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये मेरे अपने विचार हैं, कहीं इसको लिखा हुआ आप नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे 1857 में अंग्रेज़ों ने लोगों को, 22 लोग मरे थे, 22 लोग वहाँ पर मरे थे, शहीद हुए थे, क्षमा चाहूँगा, 22 लोग शहीद हुए थे जब चौरी चौरा कांड में चौरी चौरा थाने पर हमारी भीड़ ने हमला किया। चूँकि वहाँ पर अपना हिंदुस्तानी सिपाही था, हिंदुस्तानी हवलदार था, उसने हमारे क्रांतिकारियों पर गोली चलाई और उस परिप्रेक्ष्य में जब काउंटर अटैक हिंदुस्तानियों ने, सत्याग्रहियों ने किया, तो वो परिणाम स्वरूप थाना जलने लगा और उसमें अंदर 22 लोग मर गए। अंदर 22 लोग मर गए, बाहर भी अंग्रेज़ों की गोलियों से 22 लोग मर गए। अब इस परिप्रेक्ष्य में ज़रा सोच करके देखिए, अगर हमारा असहयोग आंदोलन चलता रहता और हमारे पास कोई हथियार नहीं थे, हमारे पास कोई ताकत नहीं थी, अंग्रेज़ अगर अपनी ताकत के ज़रिए चाहता तो कितने हिंदुस्तानियों को भून डालता, मेरा अपना समझना है। तो मुझे लगता है कि वो ठीक था उस समय, भले ही उसके बाद काफ़ी देर लगी, निश्चित रूप से काफ़ी देर लगी। उसके बाद भगत सिंह, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद, ये लोगों ने क्रांति ला दी। लेकिन अंग्रेज़ भी बहुत चपल था। आपको मालूम है भगत सिंह को एक दिन पहले फांसी दे दी। चलिए आते हैं इसके बीच की बातें, कभी 15 अगस्त को अगर मौका मिलेगा तो हम लोग करेंगे। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के मैदान में, बम्बई का जो आजकल उस मैदान का नाम अगस्त मैदान है, उसमें हज़ारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए।
और वहाँ पर जब गांधी जी का बदला हुआ स्वरूप लोगों को देखना मिला, जिसकी कभी चर्चा नहीं होती है। आप लोगों को मालूम है कि जब हम लोग बात करते हैं तो डू और डाई एक नारा आया, करो या मरो, डू और डाई। गांधी जी ने उस मैदान में 1 घंटा 10 मिनट का भाषण दिया और उस भाषण में लोगों ने यूँ कहा जाता है या लिखा हुआ है कि समा बन गया। लोग मंत्रमुग्ध चुंबकीय तरीके से, चुंबकीय शक्ति के अंतर्गत उनसे सम्मोहित होकर के उनको सुनते रहे। और उस भाषण का सार क्या था? उस भाषण का सार ये था कि वहाँ पर क्विट इंडिया, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, वहाँ पर एक लीडर थे यूसुफ मेहर अली, उन्होंने ये नारा दिया क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। और ये नारा बाद में अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने के मजबूर करने का एक सशक्त हथियार बना। तो उस शाम को गांधी जी ने एक सशक्त भाषण दिया और उसमें उन्होंने आह्वान किया, जो मैं कह रहा हूँ कि अभी आप असहयोग आंदोलन में उन्होंने असहयोग को, जो क्रांति थी, उसको वापस लिया, लेकिन यहाँ उन्होंने कहा, एक बात और बताता चलूँ कि गांधी जी का एक और मूल मंत्र था। उन्होंने कहा था कि अगर कायरता और अहिंसा के बीच में मुझे किसी चीज़ को चुनना पड़ा तो मैं अहिंसा को चुनूंगा। ये उनका बिल्कुल स्पष्ट मंतव्य था, स्पष्ट सोच थी उनकी। और यही कारण था कि 8 अगस्त 1942 को उन्होंने कहा कि हे स्टूडेंट्स, हे कर्मचारियों, हे वकीलों, उन्होंने कहा हे सैनिकों, ये भारत माँ तुम्हारी भी है। अगर तुम अंग्रेज़ों के नौकर हो और हमारे क्रांतिकारी आते हैं तो उन पर मेहरबानी करके गोली मत चलाना, क्योंकि वो तुम्हारे भाई हैं, वो तुम्हारे हिंदुस्तानी हैं। और अगर तुम उनके ऊपर गोली चलाते हो तो तुम अपनी भारत माँ के साथ गद्दारी करते हो, तुम अपने भारत देश के साथ गद्दारी करते हो, तुम अपने भाई की हत्या करते हो, तुम्हारे ऊपर पाप लगेगा। उन्होंने स्टूडेंट से आह्वान किया कि अगर आज भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होते हो तो आज के बाद से जब तक आज़ादी ना मिल जाए तब तक इस मिशन का हिस्सा रहना। अगर ये प्रण कर सकते हो तो आज इस क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल हो। उन्होंने कहा कि अगर नौकर चाकर जो अंग्रेज़ों की चाकरी कर रहे हैं, अगर वो मरते दम तक इस क्रांति का या आज़ादी तक इस क्रांति का हिस्सा ना बन पाएँ, किसी कोई संशय हो तो मेहरबानी करके इस मूवमेंट से हट जाए साथियों। और उसके बाद जब अंग्रेज़ों ने ये देखा कि इतना बड़ा सम्मोहन गांधी जी का हो गया, तो उन्होंने रात में ही गांधी जी को नज़रबंद कर दिया। कोई अपराध नहीं था, कोई पाप नहीं था, लेकिन आगा खां महल में उनको ले जा करके नज़रबंद कर दिया। बेसिकली वो हिरासत नहीं थी, लेकिन वो चाहते थे कि गांधी जी को हटा देंगे तो ये मिशन फेल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर गांधी जी की जो प्रबंधन क्षमता है वो समझने की ज़रूरत है। उन्होंने जो निर्देश दिए उस समय, वो समझने की ज़रूरत है कि सब लोगों को उन्होंने किस तरह इस मिशन को आगे चलाना है, प्रॉपर निर्देश दिए। ये गांधी जी हमारे नज़रबंद कर दिए गए। उसके बावजूद 9 अगस्त को प्रातःकाल से टुकड़ियाँ निकल पड़ी और इस मिशन में शामिल हो गई। नेता नहीं मिले तो उन्होंने खुद अपने बीच से एक लीडर चुन लिया। कोई ग्राम प्रधान हुआ उसको चुन लिया, कोई सरपंच हुआ उसको चुन लिया। और जो 1857 का नेतृत्व विहीन जो संघर्ष हुआ था और नेतृत्व की विहीनता के कारण विफल हुआ था, वो क्विट इंडिया मूवमेंट उन तमाम गलतियों की भरपाई करते हुए सफलतम आपका आंदोलन रहा। इधर 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जापान ने, एक बात और बताता चलूँ, ये कहा जाता है, एक बात और आप लोगों को क्लियर कर दूँ। ये बात मैं इसलिए तमाम चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ जो मैंने पढ़ी हैं, मेरा कोई कहीं से ज्ञान नहीं आया।
ये बात इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि तमाम व्हाट्सएप पे तमाम उल्टी सीधी बातें होती हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन आप लोगों ने सबने सुना होगा। हो सकता है क्रिप्स मिशन सुना जरूर हो, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था ये नहीं मालूम। क्रिप्स मिशन आया क्योंकि यहाँ असहयोग आंदोलन चल रहा है 1943 में, जो आप कह रहे हैं उस समय क्रिप्स मिशन आया। अंग्रेज़ों ने इतनी आसानी से नहीं छोड़ा था, जो आप कह रहे हैं ना वो मान गए एकदम, उन्होंने नहीं आसानी से नहीं छोड़ा। क्रिप्स मिशन आया जब उन्होंने उधर देखा कि जापान में हिंदुस्तान आर्मी, चूँकि मुख्य आपकी हिंदुस्तान आर्मी थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी लड़ी थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी लड़ी थी, और चालाकी से अंग्रेज़ भारतीय सैनिकों को आगे कर देते थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि ये बहुत जुझारू हैं और ये मर भी जाएंगे तो हमारा क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जीत दिलाते थे वो। उस समय जब जापान थोड़ा ताकतवर हुआ और अंतिम क्षणों में अमेरिका का पदार्पण हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका का बहुत लेट पदार्पण हुआ। अब ये चालाक आदमी है, आज भी चालाक है, इधर खड़े रहे, तुम्हारा हाथ दुखने आज भी चालाक है। उस समय अंतिम क्षणों में अमेरिका का पदार्पण हुआ और इसने अंग्रेज़ों को दबाना शुरू कर दिया। जब ये ताकत बढ़ गई, उधर हिंदुस्तान आर्मी में थोड़ी सी कुलबुलाहट मची। अमेरिका ने संदेश दिया कि भाई किसी तरह हिंदुस्तानी आर्मी को पटाओ। जो बात मैं बता रहा हूँ चालाकी वाली बात, और ये सही थी, हमारे पक्ष में ये ज़्यादा अच्छा था कि हम अंग्रेज़ों के लिए लड़ते थे। सोचिए, अंग्रेज़ हमें ग़ुलाम बनाए हुए थे और उन्हीं के लिए हम लड़ते, और हम अंग्रेज़ों के लिए लड़ने जाते थे। और शुरू में 1940 में गांधी जी का भी नज़रिया ये था कि चलो यार ये परेशानी में है अंग्रेज़, तो चलो इनको ज़्यादा तंग ना करो। लेकिन 1942 आते आते ये कहा जाता है कि ये बात रखी जाती है, देखो भाई एक भला मानुस, एक भला बलवन साहत वाला आदमी ये सोचेगा कि चलो भाई ठीक है, लेकिन जब उन्हें ये एहसास हुआ कि अरे ये तो हम गलत कर रहे हैं, उन्हें लगा, उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया 1940, 41, 42 में, लेकिन सफल नहीं हो पाए। और जब उन्होंने देखा कि भाई अब इससे काम नहीं चलता है, तब उन्होंने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया। इधर अमेरिका, जो मैं बता रहा था, अमेरिका ने जब घुसा तो सबसे पहले उसने कहा कि हिंदुस्तानी आर्मी को किसी तरह वर्ग लाओ, और ये ठीक हुआ जैसा कि मैं कह रहा हूँ। तो जापानी उस समय सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी के इंचार्ज नहीं थे, ये बात बहुत क्लियर स्पष्ट मैं बता दूं। उस समय कैप्टन मोहन सिंह थे। इधर सुभाष चंद्र बोस निकलते हैं अंग्रेज़ों की जेल से, और उधर ये चल रहा है कि किसी तरह हिंदुस्तानी आर्मी को वर्गला करके और उससे कहा जाए, चूँकि जापान ने कहा देखो भाई, बहुत अच्छी बात कही और ये ठीक भी थी कि अगर तुम जीत गए तो तुम्हें तो यूँ भी आज़ादी नहीं मिल रही, हिंदुस्तान में अंग्रेज़ तुम्हारे ऊपर हावी रहेगा, और अगर तुम हार गए तो तुम हमारे युद्धबंदी बन जाओगे, हम तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ेंगे, तो दोनों तरफ से तुम्हारा लॉस है, इसलिए बेहतर है कि तुम हमारे लिए लड़ो। अगर अंग्रेज़ हार गए तो यहाँ भी अंग्रेज़ हारेंगे, हम भी छूट जाएंगे, और हिंदुस्तान में भी तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी। बच्चों, ख़ास करके ये सब बातें तुम्हारे IAS तक ये बातें आएंगी, IAS तक समझने की ज़रूरत है ये। अगर हिंदुस्तानी आर्मी हार गई तो यहाँ तो ग़ुलाम बन जाएगी, और वहाँ वो जापान और इटली वो सब भी ग़ुलाम बन जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप हमारा साथ दो। बात समझ में आई? कैप्टन मोहन सिंह ने साथ दे दिया। इधर सुभाष चंद्र बोस वहाँ पहुँच गए, उन्होंने बागडोर सुभाष चंद्र बोस को थमा दी। यहाँ से इंडियन नेशनल आर्मी, निश्चित रूप से सुभाष चंद्र बोस एक बहुत जुझारू, बहुत डिवोटेड और बहुत ही मैनेजेरियल कैपेसिटी के, ICS की परीक्षा पास करना उस ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में, और कोई हिंदुस्तानी कमाल की बात थी, बहुत अविश्वसनीय बात है। वो उनको मिल गई, कमान मिल गई। इधर जापान रंगून तक आ गया था। जब अंग्रेज़ों ने ये देखा कि हम यहाँ से कमज़ोर हो रहे हैं और हिंदुस्तानी अब तो हमें छोड़ेगा नहीं, उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा। क्रिप्स मिशन में हमसे कहा गया हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा आपको दे देंगे। डोमिनियन स्टेट जब हम 1920 में सत्याग्रह आंदोलन में मांग रहे थे, तब आप हमको मारे डाल रहे थे, तब आप हमारे सैनिकों की, हमारे इन लोगों की हत्या किए दे रहे थे, हमको शहादत पा रहे थे हम लोग। और आज आप कह रहे हो
कि हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे, मतलब आधिपत्य हमारा रहेगा, आप लोग भाई चलाइए। बात समझ में आई? तो हम लोगों ने कहा नहीं, अब हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। आप लोगों को याद होगा पूर्ण स्वराज चाहिए। तो वो पूर्ण स्वराज उसके परिप्रेक्ष्य में आया। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी बातें तो बहुत हैं, आगे हम लोग करते रहेंगे, लेकिन इतना आप लोगों को जानकारी देना, आज के दिन अगस्त क्रांति शुरू हुई थी, इसके लिए हम सभी हमारे हिंदुस्तानी बधाई के पात्र हैं कि हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और उन शहीदों को, उन वीरों को हम अपने इस योग मंडली की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद साथियों, बहुत सुंदर भाषण दिया।